नमस्कार, मैं हूँ भारती। स्वागत है आपका अनिल कंप्यूटर्स की फ्री ऑनलाइन क्लासेस में। आज की क्लास में हम देखेंगे इंटरनल से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। RSCAT इंटरनल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं, आइए जानते हैं। क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण क्या है? क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण जैसे ड्रॉपबॉक्स, गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, ये सारी हैं। इसलिए इसका सही आंसर है दिए गए सभी। अगला प्रश्न है, दोस्तों और संबंधियों के साथ नेटवर्क बनाने के लिए उपयोग में आने वाली वेबसाइटों को कहते हैं? नेट बैंकिंग, ब्लॉगिंग, कॉमर्स या सोशल नेटवर्किंग? तो इसका सही आंसर है सोशल नेटवर्किंग। अगला प्रश्न है, डायरेक्टरी सर्च को डैश भी कहा जाता है। डायरेक्टरी सर्च को हम डायरेक्ट सर्च भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, मॉक का फुल फॉर्म क्या है? मॉक MOOC का फुल फॉर्म है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। अगला प्रश्न है, ई कॉमर्स के प्रकार। ई कॉमर्स के प्रकार कौन कौन से होते हैं? C2C, B2B, B2C या ऑल ऑफ अबव? तो ई कॉमर्स के प्रकार जो हैं वो सारे ही होते हैं। B2C बिजनेस टू कस्टमर, C2C कस्टमर टू कस्टमर, B2C बिजनेस टू कस्टमर, तो सारे ही होते हैं। ई कॉमर्स ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए, ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए काम में लिए जाते हैं। तो ये सारे ऑप्शन सही हैं। ऑल ऑफ अबव इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड वाइड वेब में किसी विशिष्ट विषय को ढूंढने के लिए डैश और डैश का प्रयोग करते हैं? किन दो चीज़ों को हम यूज़ करते हैं किसी एक सब्जेक्ट को ढूंढने के लिए? तो सर्च इंजन और इंडेक्स को यूज़ करते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किए गए ई बाजार का URL क्या है? ई बाजार, तो उसकी वेबसाइट क्या है? https://ebazar.rajasthan.gov.in। ये इसकी सही वेबसाइट मानी जाती है, जो उसका URL कहलाता है। राजस्थान सरकार का ई बाजार, जो राजस्थान सरकार ने शुरू किया था, ई बाजार। जब आप किसी टॉपिक के लिए डैश का प्रयोग करते हैं तो उसके द्वारा खोजी गई सूचना एक डेटाबेस के जैसे ढांचे में संगठित हो जाती है। तो जब किसी भी टॉपिक के लिए सर्च इंजन का प्रयोग करते हैं तो इसका सही आंसर है सर्च इंजन। डोमेन नेम यानी डोमेन नाम के पीछे डॉट के बाद आने वाला आखिरी भाग को क्या कहा जाता है? एक वेबसाइट जब दी गई होती है, उसमें डॉट के पीछे कुछ और दिया गया होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं डोमेन कोड्स, जैसे com.gov.in, .co, ये सब होते हैं डोमेन कोड्स। अगला प्रश्न है, ई कॉमर्स के लाभ। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के क्या क्या लाभ हो सकते हैं? ऑप्शन है पैसे की बचत, समय की बचत, उत्पाद की बचत या दिए गए सभी। तो आंसर है दिए गए सभी, क्योंकि ई कॉमर्स से हम पैसे की बचत भी कर सकते हैं, समय की भी बचत कर सकते हैं और किसी उत्पाद की भी बचत कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, सोशल नेटवर्किंग साइट के उदाहरण। सोशल नेटवर्किंग, ट्विटर, हैशटैग, फेसबुक, दिए गए सभी। तो आंसर है इसका दिए गए सभी, क्योंकि ट्विटर भी एक सोशल साइट है, फेसबुक भी है और हैशटैग भी है। ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट के उदाहरण। ऑनलाइन शॉपिंग, जिसे हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, घर बैठे हम अपनी शॉपिंग कर सकते हैं। तो वो कौन कौन सी ऐसी वेबसाइट है? स्नैपडील, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या ऑल ऑफ अबव? तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ अबव, क्योंकि सही
सभी सही आंसर हैं। स्नैपडील से भी करते हैं हम शॉपिंग, अमेज़न और फ्लिपकार्ट से भी की जाती है। राज ई ज्ञान में किस तरह की पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जाती है? ई बुक, पावर पॉइंट या उससे रिलेटेड कोई वीडियो, या ई कंटेंट, या दिए गए सब। ऑनलाइन जब हम कोई भी स्टडी करते हैं तो उसके लिए सारे ही कंटेंट दिए गए होते हैं, तो दिए गए सभी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, URL क्या है? एक पता है, इंटरनेट विजार्ड का एक वर्णन, एक लाइव चैट प्रोग्राम, या वर्ल्ड वाइड वेब के संसाधन का एक पता। तो वर्ल्ड वाइड वेब के संसाधन का एक पता। अगला प्रश्न है, राज ई वॉल्ट को डिजिटल दस्तावेज प्रबंधक यानी डिजिटल डॉक्यूमेंट मैनेजर भी कहा जाता है। आधिकारिक दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों के डैश करने की सुविधा देता है। किसी भी डॉक्यूमेंट को क्या करने की सुविधा? डिजिटल सत्यापन करने की सुविधा देता है राज ई वॉल्ट, जिसे हम कहते हैं डिजिटल डॉक्यूमेंट मैनेजर। सही आंसर है डिजिटल सत्यापन। ई कॉमर्स वेबसाइट पर भुगतान कर सकते हैं। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स यानी हम ऑनलाइन कोई भी शॉपिंग करते हैं या किसी भी टाइप का कोई बिजनेस करते हैं ऑनलाइन, तो उसके लिए हम पेमेंट कैसे कर सकते हैं? तो पेमेंट करने के लिए कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, कैश ऑन डिलीवरी, या दिए गए सभी। तो ये सारे ही ऑप्शन सही हैं। भुगतान हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन साइबर अटैक है? साइबर अटैक कौन कौन से माने गए हैं? फिशिंग, डिनायल ऑफ सर्विसेज, पासवर्ड अटैक, या उपरोक्त सभी। तो जब हम बात कर रहे हैं पासवर्ड अटैक की, साइबर अटैक की, तो वो सभी हैं। फिशिंग भी है, डिनायल ऑफ सर्विसेज भी है, पासवर्ड अटैक भी है और उपरोक्त सभी भी है। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन से साइबर अटैक के प्रकार हैं? साइबर अटैक के प्रकार हैं फिशिंग। फिशिंग इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के साइबर अटैक में आपसे आपकी जानकारी मांगी जाती है, जैसे कि पासवर्ड, नाम, जन्म तिथि, पेन आदि? तो ऐसा साइबर अटैक जिसमें आपसे जानकारी मांगी जाती है वो है फिशिंग। फिशिंग से ही आपसे हर तरह की जानकारी, आपकी पर्सनल जानकारी मांगी जाती है। निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर की जासूसी करता है एवं आपसे संबंधित सूचनाओं का आदान प्रदान करता है? अगर हम किसी सॉफ्टवेयर के बारे में कि सॉफ्टवेयर के हमारे कंप्यूटर की जासूसी करता है तो वो करता है स्पाईवेयर। स्पाईवेयर कंप्यूटर की जासूसी करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मेलवेयर का कार्य नहीं है? तो इसका सही आंसर है कंप्यूटर से डेटा को रिकवर करना। मेलवेयर कभी भी कंप्यूटर से डेटा को रिकवर नहीं करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मेलवेयर का उदाहरण है? स्पाईवेयर, ट्रोजन हॉर्स, वायरस, या उपरोक्त सभी? इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी, क्योंकि स्पाईवेयर भी है, ट्रोजन हॉर्स भी है और वायरस भी मेलवेयर का ही उदाहरण माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रकार के साइबर अटैक में आपसे आपकी जानकारी मांगी जाती है, जैसे आपसे पासवर्ड, नाम, जन्म तिथि, पेन आदि? यही प्रश्न हमने अभी आगे भी देखा, लेकिन उसका सही आंसर था फिशिंग, जिसमें आपसे आपकी जानकारी मांगी जाती है। लेकिन इसमें इन ऑप्शंस में फिशिंग नहीं दिया गया है। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं डिनायल ऑफ सर्विसेज, पासवर्ड अटैक, इनमें से कोई नहीं, या मेलवेयर एनजी। तो इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सही आंसर तो फिशिंग, तो इसलिए इसका आंसर बनेगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मेलवेयर का उदाहरण नहीं है? मेलवेयर का उदाहरण कौन सा नहीं है? वायरस, स्पाईवेयर, एंटीवायरस, या ट्रोजन हॉर्स? तो सही आंसर है एंटीवायरस।
एंटीवायरस मेलवेयर का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रकार की वेबसाइट पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी दर्ज नहीं करनी चाहिए? तो सही आंसर है जिन वेबसाइट पर पैडलॉक नहीं होता है, पहली कंडीशन ये। और दूसरी कंडीशन है कि जिन वेबसाइट के एड्रेस की शुरुआत HTTPS से नहीं होती है। ये दोनों ही चीज एक सिक्योर वेबसाइट की पहचान बताता है। तो ऐसी वेबसाइट हमको नहीं ओपन करनी चाहिए जहाँ पे ये दोनों ही चीज नहीं हो, जिन वेबसाइट में पैडलॉक भी नहीं हो और वह जिन वेबसाइट के एड्रेस की शुरुआत में HTTPS नहीं। तो ये दोनों ही सही है, तो इसलिए इसका सही आंसर भी यही बनेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रकार के साइबर अटैक के द्वारा आपको चाही गई वेबसाइट की जगह अन्य वेबसाइट पर ले जाया जाता है? तो इसका सही आंसर है DNS पॉइजनिंग, जिसमें आप किसी अन्य वेबसाइट पर भी ले जाया जा सकता है। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट इंटरनेट से रिलेटेड क्वेश्चंस, इसको देखिए। धन्यवाद। आप किस टॉपिक के बारे में नया वीडियो देखना चाहते हैं, कौन से टॉपिक पर वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यह वीडियो अपने ऐसे साथियों को ज़रूर शेयर करें जिनके लिए ये फ़ायदेमंद हो सकता है। इस तरह के और भी नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें। यह वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो इसे तुरंत लाइक करें। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मैं भारती अपनी पूरी टीम की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद एवं अभिनंदन करती हूँ। जय हिंद।